हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये प्रैक्टिकल फाइल सेशन 2023-24 की जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की है वो लेकर के आया हूँ। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद थोड़ा सा तबीयत नासाज होने के कारण मैं कई दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए असाइनमेंट दिया जा चुका है स्कूल्स में। टीचर्स ने असाइनमेंट दिया हुआ है कि भाई प्रैक्टिकल फाइल अपना जो छुट्टियों में है वो प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दूंगा और एक आपको प्रैक्टिकल फाइल, जैसा कि मैंने पिछले साल जो 2022-23 की जो प्रैक्टिकल फाइल थी उसमें थोड़ा ही एडिशन है, क्योंकि यहाँ पर माई एसक्यूएल में एक नया चीज़ इंक्लूड हुआ है। क्या? टू टेबल बेस्ड क्वेरीज, जिसमें दो टेबल्स में से आपको इंफॉर्मेशन क्वेरी आउट करनी है इक्वी ज्वाइन का यूज़ करके, और मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस है। और यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। पूरी फाइल बनाने का पैटर्न आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, किस तरह से आप फाइल डेवलप करेंगे और कौन से प्रोग्राम बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोग्राम बनाए जो मैंने लिस्ट में दे रखा है। लिस्ट कैन बी मोर इजियर ऑल्सो। थोड़ा इजी प्रॉब्लम की लिस्ट भी आप इंक्लूड करके प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं, या अपने कंसर्न टीचर से थोड़ा इजी प्रॉब्लम्स की लिस्ट भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट हाँ इतना नहीं है। जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग ये फाइल डेवलप की गई है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स आपको असाइन की गई हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने प्रॉब्लम्स क्या इसमें रखी हैं। कुछ कुछ सारी तो नहीं दिखा पाऊँगा। पहले ये कुछ विजुअल उसका ग्राफिंग और चार्टिंग की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, क्या क्वेश्चन है? राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट लाइन ग्राफ विद सुटेबल टाइटल एंड लेबल्स वेयर एक्स इज द ईयर ऑफ परफॉर्मेंस विद वैल्यूज 2014, 15, 16, 17, 18, 19 की कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी ईयर ऑफ परफॉर्मेंस। हर ईयर में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट कमाया है। और वाई एक्सिस पर यहाँ पर ये प्रॉफिट ऑफ ए पार्टिकुलर कंपनी इन रुपीज़ और मिलियंस, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारी मैंने ए लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है, बच्चों को असाइन किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्रामिंग करेंगे और इसे एक प्रैक्टिकल फाइल बना देंगे। ये 6 प्रॉब्लम डाटा विजुअलाइजेशन की मैंने दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ 7वें प्रैक्टिकल से सीरीज़ की प्रॉब्लम्स कुछ शुरू हो जाती हैं। ये सीरीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉब्लम्स की, अब ज़रूरी है कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये सीबीएसई की तरफ से ये असाइंड प्रॉब्लम है, इसी की प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अपने टीचर से और थोड़ा इजी प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि मेरी ही यही प्रॉब्लम, यही क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं। ये डाटा फ्रेम शुरू हो जाता है, यहाँ से डाटा फ्रेम की ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ सीएसवी फाइल की प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो मैं ये सारा करते हुए ये डाटा फ्रेम की सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। सीरीज और डाटा फ्रेम की ख़त्म होने के बाद फिर आपकी आ जाती हैं एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज, एक डाटाबेस बनाओ, एक उस पर एक टेबल डिज़ाइन करो, टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करो, उसके बाद उसमें डाटा रिकॉर्ड्स भरो, और फिर उस पर जो बेस्ड क्वेरीज हैं आपके सिलेबस में वो सारी क्वेरीज कराने के लिए ये टोटल, हालांकि ये काफ़ी प्रॉब्लम मैंने असाइन कर दी हैं। ये आप एज पर सीबीएसई सिलेबस जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर 47, ये जो 40 ये माई स्कूल की प्रॉब्लम है, ये 47 क्वेश्चन जो जा रहा है यहाँ से, आपको मैं बता दूं एसक्यूएल का जो सेगमेंट जा रहा है, तो छोटा छोटा छोटी छोटी कमांड्स होती हैं। तो 21 से लेकर के 47, लगभग 25-26 क्वेरीज हैं। हालांकि जो सीबीएसई का सिलेबस कहता है, अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं यहाँ से, तो सिलेबस में जो है, ये देखिए, आई एम गोइंग टू टेल यू द सिलेबस। 23-24 का जो सिलेबस है ये कहता है, आपके सामने अभी दिखा देता हूँ।
जी। प्रैक्टिकल फाइल के लिए लगभग कितने क्वेश्चन होने चाहिए? इसमें स्पेसिफाई था कहीं पर, आई हैव सीन इट। हाँ, ये देखिए, प्रैक्टिकल फाइल मिनिमम 15 प्रोग्राम बेस्ड ऑन pandas एंड 4 प्रोग्राम्स ऑन मैटप्लॉटलिब। देखिए, तो 15 4 19 लगभग 20 प्रोग्राम आपके बन जाते हैं डाटा विजुअलाइजेशन और pandas से। 15 एसक्यूएल क्वेरीज कह रहा है, तो हमारी जो एसक्यूएल क्वेरीज लगभग 20 25 हो रही हैं, आप उसे कट शॉर्ट करके 15 भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से देख लीजिए कि लगभग 19 20 प्रोग्राम्स पैंडाज और डाटा विजुअलाइजेशन से, और कम से कम 15 एसक्यूएल क्वेरीज। आप 25 भी कर सकते हैं, 20 एसक्यूएल क्वेरीज भी कर सकते हैं। सारी कमांड अगर आपको दिखाना है तो वो कर सकते हैं। ये सीबीएसई का सिलेबस है, 2023-24 में लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग वापस चलते हैं। और ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिखा दिया, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रॉब्लम्स उठा सकते हैं। इंडेक्स वगैरह बनाना हो, इंडेक्स में स्पेसिफाई करना हो, तो ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। आइए मैं आपको फटाफट प्रैक्टिकल फाइल दिखा देता हूँ। ये है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। इसका जो थोड़ा सा कवर पेज, फर्स्ट पेज में मैंने यहाँ पर आप अपने स्कूल का लोगो डाल देना, और ऐसे कुछ लिख दीजिए, प्रैक्टिकल फाइल इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर दिस सेशन, ऊपर जो कवर पेज है 2023-24। ये इसमें हमने वाटर मार्क डाला हुआ है के पांडे सर, तो वो वाटर मार्क कहीं ऐसा ना हो कि इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये वाटर मार्क आपके प्रैक्टिकल फाइल में नहीं आना चाहिए, उसे आप कस्टमाइज करना पड़ेगा। स्कूल लोगो यहाँ लगाइए, यहाँ सीबीएसई का लगा दिया। गाइडेड बाय में आप अपने टीचर का नाम लिख दीजिए, उसका डिजिग्नेशन लिख दीजिए। सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिख करके अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ बॉटम में अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। यहाँ पर अपना आप नाम लिख दीजिएगा, आप अपना यहाँ रोल नंबर, बोर्ड का रोल नंबर ऑफ क्लास 12th लिखिए, और बाकी सारा सेम। एंड यहाँ पर आपके टीचर का सिग्नेचर हो जाएगा सिंपली। देर आफ्टर एक एक्नॉलेजमेंट आप देते हैं, इसका मैटर हमने यहाँ लिख दिया है। माई टीचर, अपने टीचर का नाम लिख दो, अपने प्रिंसिपल का नाम लिख दो। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट की सेम एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, आपके अपने वर्ड्स हो सकते हैं। सर्टिफिकेट भी, और आप कट शॉर्ट करके और कोई फॉर्मेट आपका टीचर देता है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट की मेरा जो इसमें फॉर्मेट सर्टिफिकेट का दिया है वही लगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम और सिग्नेचर कर देगा, अपना बोर्ड का रोल नंबर जब मिलेगा तो वहाँ डाल देना आपको। देर आफ्टर आपका ये इंडेक्स शुरू हो जाता है। इंडेक्स में सेक्शन ए में क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम डाटा विजुअलाइजेशन की है, प्रॉब्लम नंबर, प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रैक्टिकल नंबर 4 5 6, जो भी है यहाँ पर स्पेसिफाई करना। उसका शॉर्टकट यहाँ पर प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, और उसके बाद किस पेज नंबर पर ये प्रैक्टिकल आपने किया हुआ पेज नंबर डाल दो। यहाँ टीचर के सिग्नेचर के लिए कॉलम है। इसी तरह से सेक्शन बी में जो पैंडास सीरीज़ की जो भी प्रॉब्लम है, उनका प्रैक्टिकल नंबर और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दीजिए, पेज नंबरिंग यहाँ कर दीजिए। सिमिलरली फॉर पैंडास डाटा फ्रेम सेक्शन सी में डाल दीजिए। सेक्शन डी में माई एसक्यूएल की जो आपकी 20 25 क्वेरीज हैं, उसको 1 2 3 4 5 और बॉक्सेस बना लीजिएगा इसमें इंडेक्स में। तो आपका ये इंडेक्स बन जाएगा। इंडेक्स बनने के बाद पहला सेगमेंट आपका डाटा विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। डाटा विजुअलाइजेशन में कोई यहाँ पर आपने ये ग्राफ का एक इमेज लगा दिया, तो हर सेगमेंट को थोड़ा अलग करने की कोशिश यहाँ की गई है। प्रैक्टिकल नंबर 1 यहाँ प्रॉब्लम हो गई, उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या किया है मैंने, ये कोड लिख दिया है मैनुअली प्रैक्टिकल करने के बाद। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोड भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ये कोड पेस्ट कर दीजिए, और कोड को चाहे आप टेक्स्ट पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर दो, अगर आपको कलर प्रिंट कराना है तो क्रॉप पेस्ट करो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराना है तो ये वाला कोड फिर ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट कर देना, इस तरह से रहने देना है। उसका कोड का स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोडिंग का स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कलर प्रिंट करना है तो स्क्रीनशॉट से ही आपका कलर प्रिंट आएगा। ठीक है। आउटपुट में तो आपको ये लगाना ही लगाना है। ये आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाने के बाद सिमिलरली यू हैव टू गो फॉर सेकेंड प्रैक्टिकल फ्रॉम द न्यू पेज। प्रैक्टिकल नंबर 2, डेट यहाँ मेंशन कर देंगे, किस डेट को किया, प्रॉब्लम हो गई, जो क्वेश्चन मैंने दिया वहाँ से आप प्रॉब्लम कट पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। इसके बाद इसका सॉल्यूशन में ये कोड जो है कॉपी पेस्ट किया गया है सॉल्यूशन में। ठीक है। इसे आप देना चाहते हैं कब? देखिए, या तो आप ये सॉल्यूशन में ये कोडिंगली कॉपी पेस्ट कर दो, और या तो ये इसे क्रॉप करके लगाओ। क्रॉप करके कब लगाओगे फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आपको कलर प्रिंट लगाना है तो आप क्रॉप करके लगा दीजिए। कलर प्रिंट आपको कोड का नहीं लेना है तो आप सिंपली ये वाला कॉपी पेस्ट करके लगा दीजिए। ठीक है। लेकिन अलाइनमेंट का, इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रहे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आउटपुट तो आपको क्रॉप करके ही लगाना पड़ेगा। ये आउटपुट है इसका, जो ग्राफ बन रहा है इसे आपको क्रॉप करके लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसे हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, पाइथन में मैंने किया, इसको मैंने रन करा दिया। देखिए मैं F5 से इसको रन करा देता हूँ। रन करने के बाद जो मेरा ये आ रहा है स्क्रीन, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लूँगा। ठीक है, ये कर लिया। अब आपको कोड अगर चाहिए, वहाँ पर कोड लगाना है तो सिंपली ये वाला कोड आप क्या कर लें, Ctrl+C से कॉपी कर लें, और यहाँ पर वर्ड फाइल में जा कर के प्रैक्टिकल फाइल में यहाँ बॉटम में चले जाइए। ठीक है। हाँ, बॉटम में जा कर के यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक इफ़ आई पेस्ट इट हेयर, तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ बिब्लियोग्राफी के नीचे मेरा जो है पेस्टिंग आ रहा है, देख लीजिए। ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। तो फिलहाल मैं यहाँ अभी पेस्ट नहीं, ये वाला कोड। ठीक है। तो इसकी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, या आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लीजिएगा उसको। ठीक है। फिलहाल इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। और अच्छा, रह गई बात एसक्यूएल की। तो देखिए एसक्यूएल कैसे सॉल्व किया गया है। एसक्यूएल की जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज यहाँ से एक देख लीजिए। ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, इसका सॉल्यूशन में मैंने ये कमांड लिख दिया। इस कमांड को देने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, ये उसका कमांड प्लस आउटपुट, ये इतना एरिया आपको एसक्यूएल में से क्रॉप करके यहाँ पेस्ट कर लेना है वर्ड फाइल में। आपका ये एक प्रैक्टिकल हो गया। अगर छोटा आउटपुट और प्रैक्टिकल हो जाता है तो प्रैक्टिकल नंबर 37 के जस्ट बाद सेम पेज में भी आप प्रैक्टिकल नंबर 38, देखिए एक ही पेज में कर दिया गया, दो प्रैक्टिकल आ गए। नए पेज पे करोगे तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। इसलिए टू अवॉइड नंबर ऑफ पेजेस एंड to decrease the thickness of the practical file, I can give two practical on the same page। ठीक है। तो ये हो गई प्रॉब्लम, ये हो गया उसका सॉल्यूशन। कमांड हो गई, ये कमांड और उसका आउटपुट आ गया। इस तरह से आपको उसमें देना है, एसक्यूएल में प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। सिमिलरली ये पूरी आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पाइथन में जो आप प्रैक्टिकल करना बेटा, उसको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल, हर प्रैक्टिकल नए पेज से शुरू करो। मेरा आइडिया ये है। प्रैक्टिकल नंबर 20 फ्रॉम न्यू पेज, डोंट गो इन द प्रीवियस पेज की कंटिन्यूएशन में आप करते जाओ। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। प्रैक्टिकल नंबर 20 फ्रॉम द फ्रेश पेज हो गया। ये प्रॉब्लम मैंने जो दी थी उसको आपने कॉपी पेस्ट यहाँ मार दिया। उसके बाद इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप कोडिंग जो है सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। और या तो आप उसको जो है क्रॉप एंड पेस्ट करो। अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो क्रॉप एंड पेस्ट करो, अदरवाइज कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है। और दोनों करना चाहते हो तो दोनों से क्या होगी, थिकनेस ऑफ द फाइल विल बी इंक्रीज्ड अननेसेसरली। आउटपुट में तो आपको आउटपुट क्रॉप करके ही लगाना है, ये ब्लू कलर में जो आ रहा है। इसका एक बार फटाफट मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं मैं, एंड हेयर प्रीवियस पेज स्टार्टिंग में आ जाओ। देखिए यहाँ से आपका फर्स्ट पेज शुरू हुआ, सर्टिफिकेट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ इंडेक्स, इंडेक्स हो सकता है कई पेजेस में आए आपको, तो यू हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ पेजेस फॉर द इंडेक्स ऑल्सो। ये आपका बाइफर्केशन शीट हो गई, सेक्शन ए डाटा विजुलाइजेशन, एंड दिस प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट्स हेयर। नेक्स्ट पेज ये आपका आ गया, प्रैक्टिकल नंबर 2 फ्रॉम द न्यू पेज। सिमिलरली
प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रैक्टिकल नंबर 4, ये आपका डाटा विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइजेस हैं सारी। प्रैक्टिकल नंबर 5, और इसके बाद 6th प्रैक्टिकल पैंडास सीरीज का स्टार्ट हो गया है, इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 7, 8, और ये प्रैक्टिकल नंबर 9, 10, लाइक दिस। बट वाटर मार्क शुड नॉट अपीयर, यहाँ पर कोई वाटर मार्क आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नहीं डालना है। दिस इज आई हैव पुट इन माय प्रैक्टिकल फाइल। नेक्स्ट पेज। और इस फाइल को डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, इसे कस्टमाइज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आप अपनी इजी प्रॉब्लम इंसर्ट करना चाहते हैं, ये मैंने एक तरीका आपको बताया है, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए कहा है कि आप सीधा डाउनलोड मारो और प्रिंट करके दे दो तो ए के पांडे सर वहाँ सब में लिखा आ जाएगा, and you will be caught and your marks will be deducted by the examiner, so don't do that. You have to remove the watermark। यहाँ पर सॉल्यूशन रखना है सॉल्यूशन रखो, कोडिंग रखना है कोडिंग रखो, फिर आउटपुट मस्ट है, प्रॉब्लम मस्ट है, ठीक है। और या अपने नए कोई इजी प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम करो ना, क्वेश्चन जो करो वो तुम्हें आना चाहिए, मेन पर्पस ये है। ये नहीं कि बहुत भारी भरकम बड़ा सा क्वेश्चन करके आपने दे दिया प्रैक्टिकल फाइल में और उसमें एग्जामिनर वाइवा पूछ रहा है तो लटक गए, उसमें आपको आता ही नहीं है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल का सेगमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ पर सेक्शन डी में माई एसक्यूएल का सेगमेंट। यहाँ पर लास्ट में मैंने माई एसक्यूएल में ये प्रॉब्लम ऐड कर दी है, कौन सी, ये यूजिंग इक्वी जॉइंट डिस्प्ले अप्रोप्रिएट डाटा ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड। यहाँ पर दो टेबल मैंने बना दिए हैं, एक तो फी ड्यू और एक स्टूडेंट की, तो और इन दोनों में से डाटा जो है वो क्वेरी आउट किया गया है। यहाँ पर देखिए ये इक्वी ज्वाइन का इस्तेमाल करके ये डाटा सेलेक्ट ट्रांजैक्शन नंबर नेम क्लास सेक्स मंथ अमाउंट ड्यू फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा फी ड्यू, दो फाइलें यहाँ यूज़ की जा रही हैं। ये इक्वी ज्वाइन कंडीशन डाल करके दोनों टेबल्स का डाटा जो है यहाँ पर रिट्रीव किया जा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लास्ट में बिब्लियोग्राफी दीजिए, जो जो रेफरेंसेस आपने यूज़ किया है इस फाइल को डेवलप करने के लिए। तो दैट्स इट अबाउट दिस फाइल। मेरे ख्याल से आपको फाइल डेवलप करना समझ में आ गया होगा, और ये फाइल का लिंक आपके उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी फाइल है, बहुत ही बेस्ट फाइल है अगर आप इसे समझ करके करते हैं तो। और मेरा मानना है कि इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो आप एक बार करके देखिए पाइथन में, जब आपको समझ में आ जाए तब आप अपनी उसे फाइल में इंक्लूड कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इतने बड़े प्रोग्राम्स को आप कीजिए और भारी भरकम कमांड्स को आप कीजिए और आपको समझ में ना आए, तो आप छोटे प्रोग्राम अपनी फाइलों में डालिए, बेटर है मेरे हिसाब से, एज़ पर माई गाइडलाइंस, ठीक है। सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड इन द वाइवा, क्योंकि जब आपको एग्जामिनर वाइवा पूछता है तो आपकी फाइल्स को भी पलटता है और उसमें से भी उसे जो सामने क्वेश्चंस दिखते हैं उसमें से भी वो वाइवा पुटअप करता है, राइट। तो ये रही आपकी फ़ाइल, और मेरे हिसाब से इस तरह से अगर आप अपनी फ़ाइल तैयार कर लें, जितनी जल्दी फ़ाइल तैयार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अपने टीचर से साइन करा लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई गाइडलाइन चाहिए प्रैक्टिकल फ़ाइल डेवलप करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। पिछले सालों की भी फाइलें जो है वो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी, उसमें से कोई इजी प्रॉब्लम लगे तो उन प्रॉब्लम्स को भी अपने प्रैक्टिकल फाइल में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। So that's it about this video. If you are new to the channel, please subscribe the channel, और शेयर और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, so that they can also develop their practical file as fast as they can, and they can submit to their concerned teacher. तो ठीक है, अपना पढ़ते रहिए और कीप ऑन प्रिपेयरिंग। अभी मैं प्रोजेक्ट के साथ भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।